तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू रेलवे अपडेट्स विद होप भाई। तो आज जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम बात करेंगे कि एएलपी साइको का एवरेज स्कोर क्या रह सकता है, इस बार क्या कंडीशंस बन सकती है। जैसा कि कमेंट्स में काफी उसमें वो आया था, डिमांड आई है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी टी स्कोर से रिलेटेड कि टी स्कोर पर एक एवरेज वीडियो बनानी चाहिए, जो कि अब तक एक भी वीडियो अब तक नहीं बनी है। एक मैंने रील डाली थी स्टार्टिंग में ही साइको के एग्जाम के बाद एवरेज स्कोर की, उसी से आज हम बात करेंगे कि क्या एवरेज टी स्कोर रह सकता है। और ग्रुप डी कोर्ट केस अपडेट, टुडे जो हेयरिंग होनी थी उससे क्या अपडेट है उसके बारे में, मतलब कि क्या फैसला है, क्या जिससे सुनवाई हुई है, तो उस कंडीशंस पे बात करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज की डेट लगी हुई थी हमारी ग्रुप डी की, और 21/8 नोटिफिकेशन थी, उसमें 1/9/2025 को अब नेक्स्ट डेट हो गई है हमारी, जो कि इसमें कुछ जो हमारे आईटीआई वाले जो थे केस वाले, वो डॉक्यूमेंट्स पूरे अपने नहीं कर पाए, इसलिए उस केस को आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। अब 1 तारीख को नेक्स्ट डेट होगी। और हमारी सबसे जो 10वीं वालों के लिए खुशखबरी की बात यह है कि इसमें जो हमारे पहले डिसीजन दिया था कैट की तरफ से, वही सेम जज इस बार केस को सुन रहे हैं, सेम जज होंगे। तो होपफुली 10th वालों को भी मौका मिलेगा, आईटीआई वाले तो वालों के साथ साथ 10th वाले भी शायद एग्जाम को दे पाए। तो फेवर में आपके रहने के पूरे पूरे चांसेस हैं केस के। आईटीआई वालों पर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, इस वजह से तो 1 तारीख को पोस्टपोन कर दिया गया है। अगले 10 दिन में फैसला मेरे ख्याल से उसके बाद आ ही जाएगा, क्योंकि जो स्टे है वो कब तक लगा रहेगा, क्योंकि 2025 की वैकेंसीज भी अभी रेलवे की रहती हैं जिनके उन्हें एग्जाम कराने हैं। 2025 की भी वैकेंसीज के एग्जाम नहीं हुए, तो मेरे ख्याल से ज्यादा अगर ये एग्जाम आगे डिले होगा तो अक्टूबर में तो डेफिनेटली एग्जाम होना तय है। तो ग्रुप डी वाले पढ़ते रहे, प्रिपरेशन अपनी करते रहे कि आपका कभी भी फाइनल हो जाएगा। मेरे को लगता है इसी हेयरिंग में कंप्लीट हो जाएगा कि क्या डिसीजन होना है उसमें, और आपकी कंप्लीट होने के साथ साथ तुरंत ही कुछ 1-2 दिन के अंदर ही आपकी एग्जाम डेट जारी कर दी जाएगी ग्रुप डी वालों की। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा, ये देखिए मैं जज वज के नाम है, ऑर्डर पास जो भी हुआ है 1 तारीख को जो लगा है वो आपके सामने पूरी डिटेल्स है। अब हम बात करते हैं साइको के टी स्कोर से बात रिलेटेड। जो हमारा एएलपी साइको का जो टी स्कोर है, उसमें हमारी 5 बैटरियां हैं। पांचों बैटरी में हम बात करेंगे कि किसमें क्या स्कोर एवरेज स्कोर रह सकता है, कितने पे आप सेफ हैं, कितने पे आपको खतरा है। तो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेमोरी टेस्ट के बारे में। तो मेमोरी टेस्ट में अगर आपके मार्क्स, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूं, अगर मेमोरी टेस्ट में आपके मार्क्स 11 से 13 के बीच में बन रहे हैं तो आप सेफ हैं। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं मेमोरी टेस्ट में मतलब 14 प्लस है या 13-14 मार्क्स आपके हैं, इससे प्लस हैं, तो आप मेमोरी टेस्ट में बिल्कुल सेफ हैं, उसमें आप टेंशन बिल्कुल ना लीजिए। क्योंकि हर बार क्या होता था, क्लॉक टेस्ट आता था तो बच्चों की प्रैक्टिस ज्यादा उसी की करी थी, फिर लास्ट कुछ दिनों पहले चेंज हुआ तो ज्यादा बच्चों की जो प्रैक्टिस थी वो ट्रैक पे थी, लेकिन उसको चेंज करके फिर हमारा सॉरी मेमोरी टेस्ट में हमारा नया टेस्ट ऐड कर दिया गया। थोड़े से मतलब जैसा कि आप देखे, आपने एग्जाम दे रखा है, आप गो थ्रू हो रखे हैं एग्जाम के, तो आपने इंटरफेस भी देखा हुआ है, उसमें कैसे मतलब क्वेश्चंस आए थे, कैसे डायग्राम से, तो ज्यादा इजी नहीं थे, मतलब ठीक थे। तो आप 14 प्लस मान के चलिए अपना मेमोरी में टी स्कोर। फिर बात करते हैं हम डायरेक्शन टेस्ट की। वॉच टेबल टेस्ट में जिसके 12 प्लस हो रहे हैं वो अपने आप को सेफ समझे, क्योंकि वॉच टेबल टेस्ट में क्वेश्चंस ऑफ का लेवल अच्छा था। आप सभी ने एग्जाम दे रखा है, आपको री एग्जाम देना है, और जो एग्जाम जिनको री एग्जाम नहीं देना उनको सबको पता है कि लेवल जो हमारे वॉच टेबल का था वो अच्छा खासा लेवल था। अच्छे कोई उसमें फंसाने वाले क्वेश्चंस थे, बहुत इजी क्वेश्चंस नहीं थे। तो आप जिसके 20 में से 12 प्लस बन रहे हैं, आप अपने आप को सेफ समझिए, आपके होने के पूरे पूरे चांसेस है, एवरेज इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं जाएगा। और हम बात करते हैं हिडन क्यूब की। तो हिडन क्यूब में मैं क्या ही कहूँ, मेन जो साइको का सारा गेम है, जो भी होना है वो, मतलब मैंने खुद एग्जाम दिया है, मैंने खुद साइको दिया है, तो उसमें जो जितने भी डाउट्स है ना, जो बच्चों को डाउट्स है मैक्सिमम मिनिमम के, बिल्कुल बारीक लाइन के, मिनिमम बहुत ही कॉर्नर में बारीक लाइन दिख रही है, तो ये डाउट्स के क्वेश्चन सारे आरआरबी बोर्ड ने मतलब आरडीएसओ ने डाले हैं टेस्ट में, जिससे कि बच्चों को उसे अटेम्प्ट करने में काफी प्रॉब्लम हुई है। और आधे बच्चे तो मेरी क्लास में, मैं आपको खुद बता दूं, उसमें बच्चों ने जिन्होंने बहुत अच्छे सारी बैटरीज में अच्छे स्कोर किया है,
उन्होंने खुद, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने खुद मैक्सिमम लेके आए हैं, पता नहीं क्यों। लास्ट में तो सारे टीचर्स ने एग्री कर लिया था कि हाँ मिनिमम माना जाएगा उसको, लेकिन बच्चे फिर भी मैक्सिमम करके आए हैं। तो जहां तक मुझे लगता है कि मिनिमम ही होगा और मिनिमम ही होना चाहिए, तो मैक्सिमम वालों के लिए थोड़ा सा खतरा है। बाकी देखते हैं कि आरडीएसओ फाइनल क्या डिसाइड करता है, मिनिमम पे लेता है या मैक्सिमम पे लेता है। और जो बिल्कुल कॉर्नर में जो बारीक हल्की हल्की सी जो उसमें डायग्राम में क्यूब में था, उसमें भी काफी लोग फंसे हैं। तो मैं आपको बता दूं, हिडन क्यूब में 50 में से 35 जिसके प्लस है हिडन क्यूब में, वो अपने आप को सेफ समझे। ये मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, मैंने रील डाली थी, इसी का शॉर्ट्स डाला था साइको के एग्जाम के बाद, उसी में मैंने आपको कंडीशंस बताई थी। मैं आपको डिटेल्ड वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उससे रिलेटेड। तो ज्यादा लफड़ा तो हिडन क्यूब में होने वाला है। यहाँ तो मेरे ख्याल से काफी बच्चे आउट होंगे मैक्सिमम मिनिमम के चक्कर में। बाकी 35 प्लस जिसके बन रहे हैं वो अपने आप को सेफ समझे, हिडन क्यूब में उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर 35 प्लस बन रहे हैं तो। बात करते हैं पिक्चर पोजीशन टेस्ट की, तो पिक्चर पोजीशन टेस्ट में 40 प्लस वाला सेफ है। पिक्चर पोजीशन टेस्ट में 60 में से जिसके 40 प्लस हैं वो सेफ है। पिक्चर पोजीशन में हमें 1 मिनट भी एक्स्ट्रा मिला था, जो हम मॉक में प्रैक्टिस करते थे उससे 1 मिनट ज्यादा मिला था, लेकिन अच्छे क्वेश्चन थे, मतलब बहुत ही डीप फिगर्स थे, उसमें ध्यान से देखना पड़ रहा था पोजीशंस उनकी। तो 40 प्लस वाले अपने आप को सेफ समझे। पिक्चर पोजीशन में मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम हो रही है। 40 प्लस वाला सेफ है पिक्चर पोजीशंस में, 7 मिनट मिला था हमें इसमें। फिर लास्ट हम बात करते हैं सेम फिगर की। सेम फिगर ने तो बिल्कुल ही लफड़ा एकदम तकड़ा वहां पर, इस बार बिल्कुल 5th बैटरी चेंज होके आई है। हम हेक्सागोनल और उस पर काम करते थे, प्रैक्टिस करते थे, लेकिन सेम फिगर में बिल्कुल बारीक एकदम, मतलब बहुत सही लेवल था, बिल्कुल माइनर से माइनर डिफरेंस थे उसमें, जिसे देखने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। कहीं बिंदी का था, कहीं मतलब बहुत ही माइनर डिफरेंस थे, जिसमें बच्चे पूरे अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। मेरे खुद जानकार मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके मतलब अच्छे स्कोर हैं पूरे उसमें, पार्ट ए में, पार्ट बी में, हर चीज में। लेकिन साइको में चारों बैटरीज में उनके अच्छे स्कोर है, लेकिन इसमें वो पूरे अटेम्प्ट भी नहीं कर पाए हैं। तो इसका मेरे हिसाब से तो सेम फिगर का जो एवरेज स्कोर है वो कम रहने वाला है। मेरे ख्याल से 40 प्लस आप सेफ रहेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। इतने एवरेज वालों का सबका होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बाकी आप अगर आपके जिसके इतने बन रहे हैं, जैसे भी एक आधा कम या एक आधा ज्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने आप को सेफ समझे, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी, आप अच्छे स्कोर से क्लियर कर पाएंगे। तो मैं आपसे थोड़ी सी अब बात करना चाहता हूँ, 1 सेकेंड रुकिए। तो मैं आपके कट ऑफ की वीडियोस के बारे में बात करता हूँ। जो बड़े बड़े चैनल्स वाले हैं, जो बड़े बड़े चैनल हैं, वो कट ऑफ की वीडियो बना रहे हैं, 2018 पे ले रहे हैं, 2018 पे कंडीशंस देख रहे हैं, 2024 की कंडीशंस देख रहे हैं। उन्हें नहीं पता 2018 में नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था, इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं है। इस बार पार्ट बी बहुत तगड़ा गेम हुआ है, पार्ट बी में काफी बच्चे आउट हुए हैं। और पार्ट बी में जो इग्नोर क्वेश्चन है उसको कौन मेंशन करेगा। यूट्यूब पे सबसे पहले मैंने ही जो वीडियो बनाया था उसमें पार्ट बी के इग्नोर क्वेश्चंस को उठाया था कि पार्ट बी में इग्नोर क्वेश्चन की वजह से काफी अच्छे स्कोर वाले बच्चे आउट हुए हैं, और उनकी वजह से ही जो हमारा रैंक था वो काफी ऊपर नीचे गया। मैंने एक जोन की आरटीआई भी आपको वीडियो बनाई थी, लास्ट वीडियो मेरी आरटीआई के ऊपर थी, और मैंने और अदर जोन्स के लिए भी आरटीआई डाल रखी है। जैसे ही उनके रिप्लाई आते हैं मैं तुरंत आपको अपडेट दूंगा। आप प्लीज चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब कर लीजिए। आप ये मत देखिए कि मतलब मेंटलिटी क्या बनी हुई है हमारी कि अच्छा इसके कम सब्सक्राइबर हैं, इसमें 1100 हैं, 1200 हैं, तो क्या ही इसको सब्सक्राइब करना, क्या ही लाइक करना। लेकिन आप देखिए आपके लिए एफर्ट्स कौन कर रहा है, मेहनत कौन करना है, ऑथेंटिक और रियल अपडेट आपको कौन दे रहा है। मैंने सभी जोन की आरटीआई होपफुली सबके रिप्लाई भी जल्दी हमारे रिजल्ट से पहले आ जाएंगे, मैंने सबकी आरटीआई लगा दी है। मैंने काफी अपने फ्रेंड से, अपने टेलीग्राम में जो हमारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं हमसे, उन्होंने सबने मतलब मिला के सब ऑलमोस्ट सभी जोन की आरटीआई लग चुकी है कि भाई क्या वहाँ पर एवरेज जो अटेंडेंस थी क्या रही है, क्या साइको में बच्चे कैटेगरी वाइज अटेंडेंस मांगी है। हमने पूछा है कि सबसे मेन जो इस बार डाउट चल रहा है अभी कि शिफ्ट वाइज हमारा एवरेज बनेगा साइको में या फिर जोन वाइज। तो जोन वाइज तो आप भूल जाइए, जोन वाइज एवरेज बिल्कुल भी नहीं बनने वाला है, क्योंकि जोन वाइज अगर बनाएंगे तो आप ये देखिए बहुत सी जोन अच्छी है, इसमें मिनिमम वैकेंसीज है, 38 वैकेंसीज है, 140 वैकेंसीज है। मुजफ्फरनगर पटना की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप जोन वाइज अगर आप एवरेज स्कोर बना रहे हैं
तो फिर उनका एवरेज सोचिए कितना हाई जाएगा, कितना हाई जाने वाला है। मतलब उनका एवरेज कुछ ही बच्चों पे, मतलब कि 150-200 बच्चों पे एवरेज अगर बनता है 500 बच्चों पे, तो क्या एवरेज जाएगा। और कहीं किसी जोन में 26,000, 11,000, जैसे मुंबई 11,300 कुछ, मतलब मुंबई और इन पे इनका एवरेज फिर लो रहेगा, और जिनमें कम वैकेंसीज है उनका एवरेज बहुत हाई जाएगा। तो बिल्कुल भी चिंता मत। और सबसे प्लस पॉइंट, जिनका री एग्जाम है उनको काफी टाइम मिल गया है, उनको प्रॉपर टाइम तैयारी के लिए मिला है। पहले भी वो इंटरफेस से गो थ्रू हो चुके हैं, इंटरफेस के बारे में पहले से ही उनको पता पड़ चुका है कि कैसा इंटरफेस आ रहा है, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और मेरे ख्याल से सेम तुम्हारा वो भी आएगा, बिल्कुल ही सेम। पांचों बैटरी सेम रहेंगी, पांचों बैटरीज हैं जो हमारी सेम रहने वाली है। तो अगर वो जोन वाइज बनाते हैं तो बच्चों का, उनका तो फिर बहुत अच्छा बेनिफिट है। तो उन्हें पता है, फिर उन्हें नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा, जो कि इस बार पहले ही नोटिस दे रखा है। नॉर्मलाइजेशन है ही नहीं बिल्कुल भी इस बार। तो आप निश्चिंत रहें, बिल्कुल ही जोन वाइज बिल्कुल नहीं बनेगा, शिफ्ट वाइज आपका एवरेज स्कोर बनेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको ऑथेंटिक और रियल इन्फॉर्मेशन ऐसे ही मिलती रहेगी। आपको किसी भी चीज का कोई भी प्रकार का डाउट हो, आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएं, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और मुझे डायरेक्ट मैसेज करें, मैं आपके तुरंत डाउट को क्लियर करूंगा। और अगर ज्यादा डाउट्स होंगे उस टॉपिक पे तो मैं उसके लिए जल्द से जल्द वीडियो लेके जाऊंगा। तो आप ऑथेंटिक और रियल चीजों पे विश्वास करें, बिल्कुल भी आप नंबर ऑफ सब्सक्राइबर देखकर या नंबर ऑफ व्यूज देखकर आप बिल्कुल भी उस चीज को वो ना करें। आप जुड़े चैनल से, एक बार मोटिवेशन दें मुझे अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए, अपडेट्स लाने के लिए। मैं आपको एएलपी कोर्ट केस, ग्रुप डी कोर्ट केस, एनटीपीसी से रिलेटेड, कट ऑफ रिलेटेड सब अपडेट्स आपको तुरंत तुरंत मिलती रहेंगी। टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप चैनल भी हमारा है जिसमें 1000+ बच्चे ऑल्सो एडेड हैं। तो प्लीज मोर एंड मोर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।